तो ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक ट्वीट देख सकते हैं। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और जॉन मॉक्सली का 2024 का रिकॉर्ड। रोमन रेंस सबसे ज़्यादा मेन इवेंट रेसलमेनिया के करने वाले सुपरस्टार बन गए। सेथ रॉलिंस ने पहली बार रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया और जॉन मॉक्सली तीनों बड़े चैंपियन बन गए। डब्ल्यूडब्ल्यू भी चैंपियन रह चुके हैं, ऑल एलीट रेसलिंग के भी और एनजेपीडब्ल्यू के भी चैंपियन, जिसको IWJP करके बोलते हैं उन लोग। तो हिस्ट्री जो शील्ड कंटिन्यू टू मेक अ हिस्ट्री इन 2024, ये बात तो सही है भाई। मतलब शील्ड कहीं पर भी रहे वो कुछ ना कुछ उखाड़ते जरूर है प्रो रेसलिंग के अंदर। तो आप ये रेज्यूमे देख सकते हो इस साल को भाई। रेज्यूमे जैसा भी हो यार, बस जॉन मॉक्सली आ जाओ भाई, मतलब आ जाओ तो थोड़े मजे मिल जाए। 2027 अब वेट नहीं हो रहा, उसके बाद आना ही पड़ेगा जॉन मॉक्सली को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और फिर मैं इतना तो बोल रहा हूँ कि यार फिर से भूलूंगा, जाते आते एक बार शील्ड जरूर बनेगी। मतलब तीनों के प्रो रेसलिंग करियर रिटायर होने से पहले एक बार हम शील्ड को जरूर देखेंगे। तो भाई आप लोग बताओ कैसे हो भाई आप लोग, और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई विंस मैकमैन के बारे में। और बहुत मेजर अपडेट पता चली है विंस मैकमैन के बारे में कि विंस मैकमैन डोनाल्ड ट्रम्प से टॉक्स में है। अब विंस मैकमैन और डोनाल्ड ट्रम्प का आपको रिलेशन पता ही है। 2000 आई मीन पता नहीं किस टाइम की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर स्टोरी लाइन में, और बॉबी लैशली और उमागा की फ्यूड हुई थी। 2008-9 के आसपास का टाइम है, जब वो पूरा जो विंस मैकमैन है उनको बाल्ड होना पड़ा था, हेयर वर्सेस हेयर वाली फ्यूड, वो बहुत लेजेंडरी टाइप की फ्यूड में आती है वो। तो वहाँ पर है, तो कुछ वहाँ पे टॉक्स में है। और जॉन सीना और रॉक के साथ भी विंस मैकमैन टॉक में है। तो ये कुछ लोग हैं जिससे विंस मैकमैन बात कर रहे हैं। बाकी तो भाई उनका सिस्टम चल ही रहा है अभी। और विंस मैकमैन 2025 तक, अगले साल तक तो कुछ फ्री होने वाले हैं नहीं, उसके बाद ही विंस मैकमैन कुछ कर सकते हैं। और ये रूमर आ रहे हैं कि विंस मैकमैन नई कंपनी डालने वाले हैं। अब भाई इसके बारे में तो कुछ क्लैरिटी है नहीं, लेकिन अब रूमर्स की भाई क्या ही बोले, रूमर्स तो कुछ भी उठते रहते हैं। अब देखो हो सकता है खड़ी कर दें, और फिर सोचो वो और डब्ल्यूडब्ल्यू जो उनकी बनाई हुई कंपनी है उन्हीं के बीच में कंपटीशन हो जाए। और वो तो छोड़ो, डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ स्टार वहाँ पे चले जाए, मतलब जैसे जो विंस मैकमैन के थोड़े अच्छे वो हैं जिनसे बनती है, तो वो चले जाएँ डब्ल्यूडब्ल्यू से उठ के, तो पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाएगा। पता नहीं क्या विंस मैकमैन ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, नहीं मालूम, क्योंकि उनके बचे कुछ शेयर भी ऑडिशन में जा चुके हैं। 300 या 400 मिलियन के आसपास हैं वो। तो पूरा शेयर ही विंस मैकमैन का है। अगर वो सेल आउट हो गया तो विंस मैकमैन अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई हिस्सेदारी नातेदारी नहीं रखेंगे। तो भाई ये फिलहाल विंस मैकमैन का मामला है। देखो भाई क्या विंस मैकमैन आगे करते हैं पता नहीं भाई। तो चलो भाई बात कर लेते हैं लाइव इवेंट के बारे में जो कि कल हुआ। जनरली मैं आपको ऐसे दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा मेजर था तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप देख सकते हो सबसे पहले सैमी ज़ेन ने हराया है गुंथर बैलर और चैड गेबल को। टीगन नॉक्स और नटालिया ने हराया है शेना बेजलर और जूरी स्टार्क को। उसके बाद डेम प्रीस्ट ने हराया कोफी किंगस्टन को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। रिकोशे ने जेडी मैकडोना को हराया। बैकी लिंच वापस रिटर्न कर चुकी हैं, तो बैकी लिंच ने पाइपर नेविन को हराया और कोडी रोड्स ने नाकामुरा को हराया। तो भाई ये लाइव इवेंट है का रिजल्ट आप देख सकते हो। और उसके बाद अच्छा आप यही बताना कि मैं लाइव इवेंट के रिजल्ट आपको बताऊं कि नहीं, ये आप बताना भाई कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बताऊंगा, वरना अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो नहीं बताऊंगा भाई। इसके बाद हम लोग आते हैं टॉप मर्चेंडाइज सेलर वाली लिस्ट में। तो भाई किसने कितनी मर्च बिकाई है इस बार जरा हम देख लेते हैं। तो CM पंक नंबर 1 पे, पीस वाली मर्चेंडाइज द रॉक। उसके बाद CM पंक की एक और मर्चेंडाइज, फिर एक और मर्चेंडाइज, लगातार 2 जे ऊसो, 3 कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन। तो भाई ये कुछ सुपरस्टार हैं, CM पंक, रॉक, जे ऊसो, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन, जिनकी मर्चेंडाइज लोग खरीद रहे हैं अभी भी। और इसमें जो मेजर नाम है वो कोडी रोड्स और CM पंक और जे ऊसो ही लेके गए हैं, बाकी रॉक और रैंडी ऑर्टन को एक ही मिला है। तो भाई ये समझ लो आप कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को मर्चेंडाइज, और बहुत बूम पे चल रहा है मतलब मर्चेंडाइज का बिजनेस। तो भाई है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का सिस्टम भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद आप रेसलिंग ऑक्सी से देख सकते हो कि भाई मोस्ट वैल्यूएबल प्रो रेसलिंग कंपनी 2024 तक की कौन सी है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का आप देख सकते हो 6.8 बिलियन उनका आया है, और 2023 का रेवेन्यू 1.33 मिलियन। ये वैल्यूएशन है डब्ल्यूडब्ल्यू की, 6.8 मिलियन और 2003 में 1.33 बिलियन उनको मिले। और ऑल एलीट रेसलिंग 2 बिलियन पे है, और 2023 का रेवेन्यू 2.50 मिलियन। तो भाई ये आप देख सकते हो 2023 का पूरा रेवेन्यू और इनकी वैल्यूएशन कंपनी की। तो भाई ऑल एलीट रेसलिंग की तो भाई 2 बिलियन तक पहुंच गई, डब्ल्यूडब्ल्यू की 6.8 मिलियन, तो भाई बिलियन सॉरी एक्सपेक्टेड ही थी, लेकिन AEW की इतनी ज़्यादा 2 बिलियन और रेवेन्यू 250 मिलियन। भाई इतना AEW का क्रेज बढ़ गया। अच्छी बात है भाई। ये लगता है CM पंक के कारण हुआ होगा मामला। भी CM पंक, एज, ये सारे सुपरस्टार्स आए तो कुछ हो सकता है। मतलब भाई AEW इतने आगे चली गई, और ये शायद अभी पता नहीं कब से 2004-5 साल से ही खुली है कंपनी, और डब्ल्यूडब्ल्यू से बिल्कुल मतलब 40% के मार्जिन से लगभग चली गई है भाई। तो मतलब अच्छा खासा चल रहा है मामला। बस टोनी खान ने अपनी बच्चों वाली हरकत अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर मामला सही हो जाएगा।
तो चलो भाई अब जरा रेसलमेनिया की बात कर ली जाए। तो रेसलमेनिया का सिनेरियो क्या होने वाला है, रेसलमेनिया का क्या मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को कि भाई मई में कराने का सोच रही है डब्ल्यू रेसलमेनिया को। मतलब अगर मई में डब्ल्यू कराएगी रेसलमेनिया तो फिर तो पूरा जो कैलेंडर है वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे जो रॉयल रंबल होता है, चेंबर होता है, फिर उसके बाद एक महीना ब्रेक देकर रेसलमेनिया, फिर प्रीमियर इवेंट, तब कुछ शायद रॉयल रंबल को फेब में करना पड़ेगा, फिर मार्च में जाके चेंबर, अप्रैल खाली मई, तो पूरा जो कैलेंडर है डब्ल्यू का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब चेंज सा हो जाएगा। और ये अभी 41 में तो लगभग नहीं है, लेकिन आगे जाके डब्ल्यू ऐसा कर सकती है कि जो रेसलमेनिया है वो मई में कराए। अब इसका रीज़न पता नहीं क्या है, वो कुछ ऐसा क्लियरफाई नहीं है, लेकिन अपडेट आई है भाई फाइटफुल की तरफ से, तो ऐसा कुछ डब्ल्यू कर रही है। ना करे भाई, जो पूरा मतलब कई चीज़ें को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसमें से रेसलमेनिया वाली बात है, मतलब नहीं करे तो ही अच्छा है भाई। बाकी क्या बोल सकते हैं भाई, अब जो डब्ल्यू चाहेगी वही होगा। अब इसके बाद टॉप 3 डब्ल्यू के ड्रॉ देख सकते हो, मतलब जिन्होंने सबसे मोटे पैसे कमा के दिए हैं डब्ल्यू को, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स और रिया रिप्ली। तो भाई ये 3 सुपरस्टार हैं जो 2023 के हाईलाइट रहे हैं, मतलब इन्हीं से पैसा आया है। अब रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स की तो भाई बात करनी नहीं चाहिए। रिया रिप्ली भी ना भाई पूरा विमेंस डिवीज़न चलाया है 2023 का, तो ये 3 अनमोल रतन है डब्ल्यू के। बाकी आप बताना किसका नाम और इसमें आ सकता था। मेरे हिसाब से जे ऊसो ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मतलब जे ऊसो का नाम होना चाहिए भाई, क्योंकि इतनी मर्च तो जे ऊसो ने बिकवा दी। अब देखो भाई, अच्छा हो सकता है मर्ज और सब मिला मिलू के डब्ल्यू टोटल करके देखती हो, ओनली मर्चेंडाइज का नहीं है ना, मतलब पूरा टोटल ऐसे देख रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है। और रिया रिप्ली तो अभी इंजर्ड ही हैं, बाकी देखो क्या होता है। और ये तो भाई लिस्ट मतलब एक्सपेक्टेड ही थी। तो चलो भाई बात कर लेते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। तो सबसे पहले 2 टैग टीम मैचेस होने वाले नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। एक होने वाला है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एंजेलो गोर्जा एंड हमारे लिगार्डल फैंटाजमा ही टीम है ना, एंजेलो गोर्जा, हम्बल्टो करियो, और फिर एओपी वर्सेस न्यू कैच रिपब्लिक के बीच में। तो ये दोनों जो जीतेंगे, फिर मतलब दोनों मैचेस जो जीतेगा, फिर उन दोनों का मैच होगा, फिर जो जीतेगा वो चैलेंज करेगा हमारे चैंपियन को, ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर। शायद उनको नई बेल्ट भी इसी कल ही मिल जाए। और उसके बाद फिर एल नाइट एज स्टार्स का मैच भी होगा, जो जीतेगा वो कोडी रोड्स को बैकलैश में चैलेंज करेगा। और एक टाइटल मैच भी है बेली वर्सेस नियोमी के बीच में। तो ये कुछ कार्ड है। और इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये जो ब्लड लाइन नई वाली आई है, इसका क्या मामला होने वाला है भाई, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कल की स्मैकडाउन में। तो कल पता चलेगा, देखते हैं क्या डब्ल्यू करती है कल। तो चलो भाई कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोडी रोड्स रिसेंटली अभी अपने इंटरव्यू के अंदर आए थे, वहाँ पर उन्होंने रिवील किया, मतलब रिवील तो ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब उन्होंने ये बताया कि रॉक ने उनको जो गिफ्ट दिया है वही गिफ्ट है जो उन्होंने रॉक को दिया है। अब इससे मैं क्या समझूँ, जैसे मैंने आपको रोलेक्स की वॉच वाला बताया था आज से 2-3 वीडियो पहले कि मतलब रोमन रिंग्स को कोडी रोड्स ने वॉच दी है, ऐसा डायरेक्टली रोमन रिंग्स ने मतलब ऐसा बताया नहीं है, लेकिन कोडी रोड्स ने रोलेक्स की वॉच जैसे जो रॉक को दी है, सेथ रॉलिंस को दी, सेथ रॉलिंस का तो मुंह से कोडी रोड्स ने बोला है, बाकी उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिया और गिफ्ट भी दिए हैं उन्होंने रेसलमेनिया में। तो एक ऐसा मतलब अप्रिसिएशन टाइप का कोडी रोड्स ने दिया है। तो भाई क्या पता रॉक को भी रॉक ने ही वॉच दे दी हो कोडी रोड्स का, फिर कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब अब वो पता नहीं, हो सकता है इसकी भी कोई एक स्टोरी बन जाए। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा ना आए, क्योंकि ये पजल टाइप की चीज़ हो जाएगी, आप समझ रहे हो ना भाई। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रिंग्स के बारे में। तो रोमन रिंग्स का न्यू थीम सॉन्ग रेबल्स की तरफ से आ सकता है। रेबल्स आपको पता है जो डब्ल्यूडब्ल्यू के जनरली थीम सॉन्ग्स बनाते हैं, तो रोमन रिंग्स का नया थीम सॉन्ग आ सकता है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको देता हूँ। जो रोमन रिंग्स का 2 थीम सॉन्ग है, एक वो वाला जो बिग डॉग वाला है रोमन एम्पायर वाला, और फिर उसके बाद जो हेड ऑफ द टेबल वाला थीम सॉन्ग है, इन दोनों का मिक्सचर होगा और रोमन रिंग्स का आवाज़ होगी। ये तीनों मतलब थोड़ा सा रैप टाइप की रोमन रिंग्स की आवाज़ होगी, एक्नॉलेज मी करके कुछ ऐसा, और फिर उसके बाद बीच में हेड ऑफ द टेबल और जो रोमन रिंग्स का बिग डॉग वाला थीम सॉन्ग है वो मिक्स होके रिमिक्स होके कुछ बनने वाला है तगड़ा वाला भाई। और देखो क्या होता है। बाकी जब रोमन रिंग्स रिटर्न आएंगे तो तभी हमको पता चलेगा, देखते हैं भाई तब रोमन रिंग्स कैसे क्या इनका थीम सॉन्ग आता है। मतलब पूरा ड्रास्टिक चेंज आएगा रोमन रिंग्स के कैरेक्टर में, ये तो हमको साफ दिख रहा है। चलो भैया बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। अब भाई ये एक मतलब चीज़ सामने आई है कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को डिथ्रोन करेंगे, मतलब रोमन रिंग्स को डिथ्रोन करने वाला कोडी रोड्स और कोडी रोड्स को डिथ्रोन करने वाला हील रैंडी ऑर्टन। भाई आपको पता है, मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया बहुत पहले कि रैंडी ऑर्टन की हील टर्न का आ रहे हैं रिपोर्ट्स की डब्ल्यूडब्ल्यू जल्दी से जल्दी उनका हील टर्न करवाने का प्लान कर रही है। और ये जो हील टर्न होगा रैंडी ऑर्टन का, बिल्कुल नया कैरेक्टर आने वाला है, और शायद जब हील टर्न होगा रैंडी ऑर्टन का तभी वो रैंडी ऑर्टन का नया थीम सॉन्ग आएगा और वो हील ऑर्टन कोडी रोड्स को डिथ्रोन करेगा। अब इसके पीछे एक थ्योरी ये सामने आ रही है कि अगले साल की रेसलमेनिया में आपको पता है रॉक और कोडी रोड्स का एक्सपेक्टेड मैच है, उसके बाद फिर समर स्लैम जो अगले साल की समर स्लैम होगी उसके अंदर कोडी और रैंडी ऑर्टन का मैच होगा और वहां पे रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को हराएंगे
जाएंगे और बनेंगे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो ये मामला होने वाला है, तब तक कोडी रोड्स के पास ही चैंपियनशिप रहेगी। अब देखो ये तो एक मतलब उसका मानना है थेरी का, और बाकी रिपोर्ट्स भी आई हैं इसके रिगार्डिंग, और ऑर्टन का हील टर्न तो प्लानिंग है। और भाई कोडी और ऑर्टन ये बहुत खतरनाक ड्रीम मैच होने वाला है, क्योंकि लेगेसी आपको पता है इनकी फैक्शन थी। उसके बाद जो कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन मतलब रैंडी ऑर्टन को देख देख के ही कोडी रोड्स ने सीखा है, तो फिर ऐसा मामला हो भाई इनके बीच में मैच तो होगा ही। और अगर रैंडी ऑर्टन सोचो कोडी रोड्स को हरा देते हैं तो भाई फिर क्या ही हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी भाई, इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। डेली कंटेंट आता है तो बस कर दिया करो यार, मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं कल आपको स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।